तो आज हम क्षेत्रफल से ही एक और सवाल लेते हैं। किसी निर्दिष्ट आयत क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसकी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 3:4 तथा मध्यस्थ को कोण 50 का हो। मध्यस्थ का कोण 50 अंश का हो। तो बच्चों इसमें सबसे पहले क्या क्या करना है। एक आयत दिया गया है क ख ग घ। तो हम एक आयत बनाते हैं। आयत ये क ख ग और घ, ये आयत दिया गया है। अब कहा गया है कि एक समानांतर चतुर्भुज बनाना है जो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो। इसमें दो संलग्न भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:4 दे रखा है। इसका मध्यस्थ कोण जो है 50 अंश का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने ख ग रेखा खींची है इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3। 3 को घ से मिलाया, 2 और 1 समानांतर रेखाएं खींची। अब ख को केंद्र मान के एक 50 अंश का कोण लिया, इसको आगे बढ़ा दिया, ये आगे बढ़ गया। इसको 4 संभागों में विभाजित किया। तो 1 2 3 और 4, इसको हमने माना कि च नाम दिया। 1 2 3 और ये 4। अब जो च है, यह जो 4 है उसको ग से मिला दिया। 2 हमारा केंद्र बिंदु है तो यहाँ से हमने एक अर्धवृत्त खींच दिया। अब ये जिस बिंदु पे ये टकराया, क ख को जिस बिंदु पे ये टकराया इसको हमने नाम दे दिया 6। ये यहाँ से इसको बिगाड़ देता हूँ और यहाँ हम इसको 2 नाम दे देता हूँ। तो ये क ख पर एक छ रेखा ज्ञात हुई। छ रेखा हमें ज्ञात हुई। 6 बिंदु से एक मध्यानुपाती ज्ञात करेंगे। या तो हम इसको लंब उठाते 2 नंबर से, या फिर हम 6 से ही एक लंब उठाएंगे और ये इस नए बिंदु पर पहुंचता है। अब ये आप देख रहे हैं, ये हमने ना नाम दिया, ये ख। न और ख दूरी लेके एक हम चाप लगाएंगे जिसमें एक बिंदु ज्ञात हुआ हमें
माना कि झा मान लिया, झा, एक बिंदु ज्ञात हुआ झा। आप देखेंगे यहाँ आंसर आपका आ चुका है। ये रेखा बार बार हट रही है। ख और झा रेखा ज्ञात हुई। अब इस च और ग रेखा के समानांतर एक 6 से रेखा खींची। ये यहाँ ये जहाँ ये मिली जाके ख और गा पर, इसको हमने नाम दे दिया माना कि प। अब ये हमें 2 रेखाएं ज्ञात हो गई हैं। तो समानांतर चतुर्भुज की जब 2 रेखाएं ज्ञात हो जाती हैं तो तीसरी तो और चौथी आराम से निकल आती है। तो झा के खा पा के समानांतर एक झा से रेखा खींचेंगे और खा झा के समानांतर एक और रेखा खींचेंगे। ये आमने सामने के कोण और आमने सामने की रेखाएं समान हैं, तो हम इनको नाप सकते हैं, नाप के भी खींच सकते हैं, चाप लगा के भी खींच सकते हैं। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। इनको हम नाम दे देते हैं। ये झा दे रखा है, खा दे रखा है, पा दे रखा है, इसको कोई भी नाम दे देते हैं ला। तो ये का खा गा घा के क्षेत्रफल के बराबर एक खा पा ला झा एक समानांतर चतुर्भुज बन जाता है, जिसमें 50 अंश का कोण भी बन रहा है। तो हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। इसमें एक सवाल और लिया जिसमें कहा गया है किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाओ जिसका परिमाप आ निर्दिष्ट हो। इसके क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाओ जिसका परिमाप आ दिया गया है। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क रेखा खींची, क ख, ये रेखा खींची और इसके बाद जो हमारा ये जो परिमाप था, ये हमारा आ जो है ये परिमाप है काखा। अब इस वर्ग का जो साइज है माना कि वाह है, एक वर्ग है, इसकी एक भुजा जो है वाह दी गई है। इसके क्षेत्रफल के बराबर बनाना है। तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, क ख ये दूरी ली, जो इस पर एक वर्ग अर्धवृत्त बनाया और वर्ग की एक भुजा जो हमें दी गई है उसको एक भुजा को हमने लिया। तो इस भुजा की जो एक भुजा है वर्ग की उसको हमने लिया और काखा के समानांतर इस बिंदु से एक रेखा खींची
जो गा और खा मान ली। अब गा बिंदु से एक लंब डाला। लंब हम ऐसे डालते हैं, ये बिंदु है, यहाँ से हमने ये लंब डाला। लंब डालने के बाद ये हमें बिंदु ज्ञात हुआ, माना कि च। इस च और ख रेखा को लेके हमने एक चाप लगाया। किसको? च और ख रेखा को लेके चाप लगाया। तो हमें अपने आयत के आयत का एक भुजा ये और एक भुजा हमें पहले से ही ज्ञात थी, ये दो भुजाएं ज्ञात हो जाती हैं। तो अब बच्चों आयत बनाना आसान हो गया, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो ये का, चा, छा और माना कि ये जा, ये एक आयत कंप्लीट हो जाता है, जिसकी परिमाप हमने बनाई ली थी। तो ये हमारा जो आंसर है का, चा, छा, जा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से दोनों सवाल सॉल्व हो जाते हैं।